सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुत आयत से होता रहे। आप और आगे फलें फूलें और प्रभु की आशीष में बढ़ते जाएं। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 39 तक। परंपरा पालन का प्रश्न। परंपरा पालन का प्रश्न। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण जो कोई परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि मैं जो कुछ तुझे सूझ से लाभ मुझसे लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे तो वह अपने पिता का आदर ना करे। सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। परमेश्वर का वचन टाल दिया है। कपटियों, यहाँ परमेश्वर क्या कर रहे हैं? डांट लगा रहे हैं। है कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी की कि यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कि हम उन प्रभु से तो बातें करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन मन जो है दूर है, कि जो उसकी बातें हैं, सच्चाई है, खराई है, उससे हम दूर रहते हैं, कि दूर रह करके हम चलते हैं। आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और यह व्यर्थ मेरी उपासना जाने के फास्ट उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मियोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलवाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में आता है वह मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? क्या तू ये जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वह अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर
पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने यीशु ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मोह में जाता वह पेट में जा पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। यह ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, है गुरु, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। है गुरु, है प्रभु, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। मेरे बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। यीशु ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, है प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उस स्त्री ने कहा, हत्या सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहा कि है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। 4,000 को खिलाना। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया, और भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उस यीशु ने उन्हें
चंगा किया। यीशु ने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने यीशु से कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटी, 7 और 2 थोड़ी सी छोटी मछली। 7 रोटी और थोड़ी सी मछली। तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवाने में आया। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमें ऐसे ही वचनों में और अधिक आगे बढ़ते जाना है। वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सुनना है और दूसरों तक भी पहुंचाना है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर में जब आप सुन रहे हैं तो आपके अंदर में अपने आप ही प्रभु के प्रति और प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु आपको चुनेगा, और चुनने के बाद आप खुद ब खुद ही उन पापों से, उन व्यभिचार से, उन चुगलियों से, निंदाओं से, नशे से आप छूटते जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमें प्रभु के कार्य को और आगे तक लेके चलना है कि जन जन तक ये बात पहुंचे और प्रभु की आशीष और उसकी करुणा उन सब पर होती रहे, और वो भी एक अच्छा बहुतायत का जीवन बिताएं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में बने रहना है। आज के लिए इतना ही। आप सबका प्रार्थना और दुआओं में बने रहने के लिए प्रभु आपके ऊपर आशीष रखे, आपके अंग संग रहे। आमीन।